हेलो गाइस, मैंने नेम शिवम मिश्रा। होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो है कॉलेज रिव्यू के ऊपर एंड आज हम रिव्यू करेंगे ट्रिपल आईटी बेंगलोर को। ट्रिपल आईटी बेंगलोर जो है आपका इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटीज में से एक है एंड आज की इस वीडियो में हम इसकी रैंकिंग्स, कट ऑफ, प्लेसमेंट्स, कौन कौन से कोर्स ऑफर किया जाता है, उनकी सीट मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन सा आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है इस कॉलेज में, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब पे हम सब डिटेल में बात करने वाले हैं एंड ये बहुत ही डिटेल रिव्यू होने वाला है अबाउट ट्रिपल आईटी बेंगलोर। एंड और भी मैंने बहुत सारे कॉलेज के ऊपर पहले से रिव्यू वीडियो बना के रखा हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस कॉलेज का ओवरव्यू देख लेते हैं। बात करें इंस्टीट्यूट नेम का, तो इसका इंस्टीट्यूट नेम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर। इस्टेब्लिश ईयर की बात करें तो 1999 में आपका कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये आपका प्राइवेट कॉलेज है एंड लोकेशन की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में ये आपका कॉलेज है। कैंपस एरिया का बात करें तो 9 एकड़ का इसका कैंपस एरिया, बहुत ही छोटा कैंपस है बट जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी डिसेंट सा है एंड इसको ट्रिपल आईटी बी के भी नाम से जाना जाता है। बात करें कनेक्टिविटी की कि आप वहां तक पहुंचिएगा कैसे, तो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका ये 54.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से आपका ये 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स की, तो एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में इसको 76 रैंकिंग दी गई है जो कि 2021 का है। वहीं बात करें द वीक बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया में इसको 29 रैंकिंग दी गई है जो कि 2021 का है। यहाँ पे और भी रैंकिंग मैं आपको बता देता हूँ। आउटलुक इंडिया टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में इसको 12 रैंकिंग दी गई है। आउटलुक इंडिया टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको 8th रैंकिंग दी गई है। ये हो गई इसकी रैंकिंग्स की बात। अब हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशन की, मीन्स अगर आपको ट्रिपल आईटी बेंगलोर में एडमिशन लेना है देन उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या मोड सेकंड के तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। द एप्लीकेंट मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मीन्स अगर आप 12th पास किए हो देन आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है एंड साथ ही साथ आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में। अब हम सब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन का कि किन तरीकों से आप यहाँ पे ट्रिपल आईटी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। तो जो मोड है वो है जेईई मेन, मीन्स आप जेईई मेन के थ्रू ही यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा एंड उनकी रैंक के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। बट जो काउंसलिंग होता है जिसके थ्रू आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा, तो यहाँ पे जोस और सीसेप के थ्रू आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। ट्रिपल आईटी बेंगलोर का खुद का सेपरेट काउंसलिंग होता है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर काउंसलिंग, जिसका जाके आपको उसके वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा एंड इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 रुपीज होता है। उसके बाद ही आपका वहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा। अब हम सब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर का कि ट्रिपल आईटी बेंगलोर में आपको कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको बीटेक कोर्स ऑफर नहीं किया जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स ऑफर किया जाता है जो कि 5 ईयर्स का रहता है। मींस आपको बीटेक के साथ साथ यहाँ पे एमटेक भी कराया जाता है जिसमें आपको 2 ब्रांचेस ऑफर की जाती है। पहला सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड दूसरा ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एमटेक भी ऑफर किया जाता है सीएससी और ईसी ब्रांच में एंड आपको यहाँ पे एमएससी भी ऑफर किया जाता है जो कि डिजिटल सोसाइटी में होता है। तो यहाँ पे मैं मेन आपको इंटीग्रेटेड जो एमटेक है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बात करते हैं सब सीट मैट्रिक्स की, तो सीएससी ब्रांच में इंटीग्रेटेड एमटेक में आपके 90 सीट्स हैं। ईसी में बात करें तो 30 सीट्स हैं। मींस आपके टोटल इंटीग्रेटेड एमटेक में आपके 120 सीट्स हैं जेईई मेंस के थ्रू। कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम सब, तो यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ये ट्रिपल आईटी बेंगलोर का जो काउंसलिंग होता है उसका मैं लास्ट राउंड का कट ऑफ बताऊंगा और यहाँ पे जो रैंक यूज किया गया है वो आपका जेईई मेंस का सीआरएल रैंक है। बात करें इंटीग्रेटेड एमटेक का, सीएससी ब्रांच में अगर आपको जाना है तो 6000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था। वहीं बात करें इंटीग्रेटेड एमटेक में अगर आपको इसी ब्रांच में जाना है देन आपका 7000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। 2021 का मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं होती, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती, तो सीआरएल रैंक के ही बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। मतलब अगर आपको ट्रिपल आईटी बेंगलोर में सेफली एडमिशन ले लेना है देन आपको 7000 का अंडर ही रैंक लाना होगा, तब आपका यहाँ पे सेफली एडमिशन हो जाएगा किसी भी ब्रांच में। अब हम सब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की कि ट्रिपल आईटी बेंगलोर का क्या फी स्ट्रक्चर है। बात करें ट्यूशन फी का तो 3.2 लाख आपका पर ईयर पड़ जाएगा यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फी। हॉस्टल फी का बात करें तो 78,000 पर ईयर आपका हॉस्टल फी यहाँ पे पड़ जाएगा एंड मेस फी की बात करें तो 51,600 पर ईयर आपका यहाँ पे मेस फी पड़ जाएगा। अगर तीनों का यहाँ पे मिला दिया जाए हॉस्टल फी, मेस फी, ट्यूशन फी, तो देन आपका टोटल फी जो बनता है 1 ईयर का वो अराउंड 4.49 लाख के करीब में पड़ जाएगा। तो अगर आपका मिला जाए 4 ईयर्स का बीटेक तो अराउंड 20 लाख के करीब में आपका यहाँ पे बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महंगा है बट जो यहाँ का प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत सारे टॉप एनआईटीज और बहुत सारे आईआईटी से भी यहाँ का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको सारे प्लेसमेंट्स को अच्छे से समझाया है। अब हम सब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की कि ट्रिपल आईटी बेंगलोर में आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स दी जाती है। तो बात करें तो ट्रिपल आईटी बेंगलोर में आपको 2 कैटेगरीज में स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। पहला मेरिट बेस्ड एंड दूसरा नीड बेस्ड। बात करें मेरिट बेस्ड की तो यहाँ के स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको दी जाती है जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है कॉलेज की तरफ से। वहीं बात करें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में तो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है जिसमें आपका ट्यूशन फी पूरा कवर हो जाता है हाफ और फुल। अगर मान लीजिए आपको हाफ स्कॉलरशिप दी गई है नीड बेस्ड में देन आपका 50% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा एंड वही अगर आपको मान लीजिए फुल स्कॉलरशिप मिल गया है देन आपका 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। साथ ही साथ नीड बेस्ड में आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। वहीं बात करें हम सब अगर उत्कर्ष स्कॉलरशिप की तो यहाँ पे आपका 100% ट्यूशन फी माफ हो जाएगा, लेकिन ये टॉप 5 स्टूडेंट को दिया जाता है जिसका जेईई मेंस में रैंक जो है अंडर 1000 है उनको ही स्कॉलरशिप दी जाती है। एंड अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि जो स्कॉलरशिप मिला है उसके पूरा कोर्स तक रहे 5 ईयर तक रहे देन उसको 3.6 के ऊपर का सीजीपीए मेंटेन करके चलना पड़ेगा।
अब हम सब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज़ की कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर के कैंपस में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको लैब्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी वेल इक्विप्ड रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपके सारे बुक्स अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ साथ आपको जिम देखने को मिल जाता है विथ ट्रेनर, जहाँ पे आपकी सारी मशीनरीज अवेलेबल रहती हैं वेल इक्विप्ड वेल अपडेटेड फॉर्म में। अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर का हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में आपको 2 ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिसका नाम लीलावती है। एंड यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में आपको टोटल 254 फुली फर्निश्ड सिंगल रूम्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब ट्रिपल आईटी बैंगलोर में गर्ल्स स्टूडेंट को सिंगल रूम्स ही प्रोवाइड कराया जाता है। बात करें बॉयज हॉस्टल में तो 2 ब्लॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, पहला भास्करा एंड दूसरा विश्वेश्वरा। भास्करा एंड विश्वेश्वरा दोनों को मिला के टोटल 754 प्राइवेट रूम्स हैं एंड 76 शेयरिंग रूम्स है। जितने भी रूम्स आपको हॉस्टल में आपको वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हर हॉस्टल में आपका एक मल्टीपर्पज हॉल है जिसमें आपका बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, कैरम, चेस सारे गेम्स देखने को आपको मिल जाते हैं। बात करें हमसे कर्फ्यू आवर का तो आपका 10 PM से लेकर 6 AM के बीच में मीन्स 10 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना कैंपस के बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई कैंपस के अंदर आ सकता है। बट आप कैंपस के अंदर घूम सकते हैं, रात में भी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब हम सब बात कर लेते हैं मेस फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ का जो मेस है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हेल्दी फूड आपको यहाँ पे दिया जाता है। बात करें यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों फूड आपको अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों क्यूजिन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी बच्चा नॉर्थ से गया हुआ है उसको वहाँ पे फूड की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको बहुत सारे कैंटीन्स, बेवरेजेस, स्टॉल्स आपको इनसाइड द कैंपस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। अब हम सब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। तो बात करें स्पोर्ट्स का तो यहाँ पे आपको बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट फील्ड्स, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस ये सारे गेम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम सब बात कर लेते हैं क्लब्स की कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर में कौन कौन से क्लब्स हैं। तो यहाँ पे आपको रोबोटिक्स क्लब, मूवीज क्लब, फोटोग्राफी क्लब, म्यूजिक क्लब, आर्ट्स क्लब, थिएटर क्लब, लिटरेचर क्लब, डिबेट क्लब, डांस क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर में। मैंने यहाँ पे सारा नाम दे रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ भी हैं जैसे कि ब्रांडिंग कमेटी, प्लेसमेंट कमेटी, एलुमिनाई कमेटी, फूड कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, सारी कमेटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब हम सब बात कर लेते हैं फेस्ट की कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपको कौन कौन से फेस्ट होते हैं और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। पहला है वो है इन्फाइनाइट जो यहाँ का इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल है जो कि 3 दिन का इवेंट होता है जिसमें आपको बहुत सारे गेम्स करवाए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा स्पंदन जो यहाँ का एनुअल स्पोर्ट्स है जो कि मार्च के मंथ में आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें आपको बहुत सारे आउटडोर इंडोर गेम्स होते हैं। तीसरा है संगम जो कि यहाँ का एनुअल एलुमिनाई डे है। जो लास्ट है वो है फाउंडेशन डे जो कि एवरी ईयर 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बट मैंने यहाँ पे कुछ का नाम दिया हुआ है। अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की जिसका आप अभी तक वेट कर रहे थे, उसके बारे में हम सब डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको स्टेट्स बताने वाला हूँ बिल्कुल लेटेस्ट है, 2021 का है। बात करें आपके 2021 में टोटल 543 ऑफर्स दिए गए थे जिसमें 238 आपके फुल टाइम ऑफर्स थे एंड 267 आपके इंटर्नशिप्स ऑफर थे। यहाँ पे जो मैं आपको प्लेसमेंट बताने वाला हूँ हाईएस्ट पैकेज जो आपका इंटीग्रेटेड एमटेक का है। बात करें हाईएस्ट पैकेज का तो आपका 45.6 LPA था जो कि सीएससी ब्रांच का था। एंड वहीं बात करें आपका हाईएस्ट पैकेज इसी ब्रांच में तो आपका 29.96 LPA था। एवरेज पैकेज की बात करें सीएससी में तो आपका 25 LPA था। यहाँ का जो एवरेज पैकेज देखा जाए अगर वही इसको कंपेयर किया जाए टॉप एनआईटी से, जैसे कि मान लीजिए एनआईटी त्रिची का अगर आपका प्लेसमेंट देखा जाए एवरेज पैकेज सीएससी ब्रांच का तो 15 से लेकर 19 लाख के बीच में वेरी करता है। बट यहाँ का अगर आपका प्लेसमेंट देखें लास्ट ईयर भी तो 20 LPA से अबव ही रहता है। मीन्स प्लेसमेंट वाइज आपका कॉलेज बहुत बेटर है टॉप एनआईटी से भी। उसके बाद ईसी ब्रांच का अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 21.97 LPA है। एंड अब हम सब देख लेते हैं इंटर्नशिप में कितना स्टाइपेंड आपका गया था। इंटर्नशिप में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी आपका इंटीग्रेटेड एमटेक का ही है। हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करें सीएससी ब्रांच में तो 1 लाख पर मंथ का यहाँ पे स्टाइपेंड मिला था इंटर्नशिप। वहीं बात करें एवरेज स्टाइपेंड का आपका सीएससी ब्रांच में तो 62K पर मंथ था और ईसी ब्रांच का हाईएस्ट स्टाइपेंड का बात करें तो 90,000 पर मंथ का था। वहीं एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज स्टाइपेंड की बात करें ईसी ब्रांच में तो आपका 53,000 पर मंथ का था। यहाँ पे जो टोटल 100 स्टूडेंट्स को 20 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में पैकेज का ऑफर दिया गया था। एंड जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो थे एप्पल, अमेजॉन, एडोबी, सिस्को, फ्लिपकार्ट, गूगल, गोल्डमैन सैक्स और भी मैंने बहुत सारी कंपनीज का यहाँ पे नाम दे रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में सारी चीज़ को अच्छे से समझा दिया है। एंड अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं किसी कॉलेज के ऊपर रिव्यू करूँ देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।